स्टार्ट किया था तो तब कैसा था और आज माशाल्लाह आप खुद को कैसा फील करती हैं? अगर नेगेटिव कैरेक्टर किया तो वहाँ गालियाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं, पॉजिटिव कैरेक्टर किया तो लोग सिंपैथी में हाय बेचारी। रेशमा का कैरेक्टर जो मैंने किया फरेब में, पेन बेचने वाली लड़की है। अच्छा, सिग्नल पे प्यार में, मोहब्बत में, इश्क में कितना बिलीव करती हैं? बिलीव तो है। आपको हुआ कभी? हाँ बिल्कुल हुआ, जिससे हुआ तो शादी की। अगर आप एक्टर ना बनती तो क्या मतलब और क्या किस शोबे में जाती? इरादा था डॉक्टर बनने का, एक्टर बन गई। बहू का कैरेक्टर किया आज तक? जो मेरी सास दिखाई थी फराह शाह, मैं उनकी बैंड बजा देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं सोबिया मेहर और आज की जो मेरी गेस्ट है बहुत ही ख़ास और बहुत ही खूबसूरत सी एक आर्टिस्ट है, टीवी ड्रामा आर्टिस्ट है। काफ़ी अच्छे अच्छे रोल्स में हम उनको देख चुके हैं और मेरे साथ मौजूद हैं आज की मेरी स्पेशल गेस्ट हैं ईशा नूर। उनसे बात करते हैं और पूछते हैं मज़ीद फ्यूचर में उनके क्या प्लान्स हैं और वो किन किन किरदार में हमें नजर आने वाली हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं ईशा? अल्हम्दुलिल्लाह ऑल सेट। बहुत प्यारी लग रही है रेड में आज। थैंक यू सो मच। रेड एक्चुअली एक तो है भी विंटर्स का कलर, तो मैंने सोचा आज क्यों ना विंटर आपने कहा आज मुझे मतलब पहन के खूबसूरत खूबसूरत सी दिखा दे जो हमेशा आपके आगे होना चाहिए ना कंपटीशन भी। आप माशाल्लाह इतनी प्यारी हैं तो कंपटीशन के लिए मैं अच्छे से तैयार होके आई हूँ। बहुत प्यारी लग रही हैं आप। ईशा, आपको हमने हमेशा अच्छे अच्छे किरदार मतलब करते हुए देखा है माशाल्लाह, और आपने 2008 से अपनी स्ट्रगल लाइफ को स्टार्ट किया हुआ है। क्या कहना चाहेंगी अपनी स्ट्रगल लाइफ के बारे में? जब स्टार्ट किया था तो तब कैसा था और आज माशाल्लाह आप खुद को कैसा फील करती हैं? स्ट्रगल जो किए माशाल्लाह से, तो 2008 से पहले भी, मतलब 2006 से मैं स्ट्रगल कर रही हूँ। तो 2008 तक मेरी 2 साल में जो मैंने स्ट्रगल की, उसके बाद मुझे 2008 में पहला मेरा लीड प्रोजेक्ट मिला जिसको ब्रेक कहते हैं। तो पहला ब्रेक मिला और एक लीड प्रोजेक्ट किया था खुशबू का घर, जिससे मुझे काफ़ी शायकीन ने पसंद किया और ऐसा कैरेक्टर था कि जो मतलब हर दिल अजीज़ हो गया था। और उसके बाद से फिर कहानी चल पड़ी माशाल्लाह से, और एक के बाद एक काफ़ी सारे कैरेक्टर्स किए मैंने, डिफरेंट कैरेक्टर्स किए, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, और आजकल बहुत ही डिफरेंट से कैरेक्टर कर रही हूँ। हम टीवी पे एक प्रोजेक्ट ऑन है फरेब, तो उसमें जो पेन बेचने वाली लड़की है। अच्छा, सिग्नल पे। तो अब तक मैंने जितने कैरेक्टर्स किए हैं ना लाइक अपनी लाइफ में, उनसे सबसे बिल्कुल हटके अलग कैरेक्टर है। क्योंकि ऐसा कैरेक्टर ना मैंने कभी पहले किया, ना हम लोगों को जाहिर सी बात है इस तरह का एक्सपीरियंस होता है कि सिग्नल पे जो लोग मांगने वाले होते हैं। बेसिकली कैरेक्टर था वो भीख मांगने वाली लड़की का, जो कि डायरेक्टर ने कर दिया कि नहीं पेन बेचती है, बिल्कुल भीख नहीं मांगेगी, कि बहुत ज़्यादा हम लोग गिरावाने दिखा सकते हैं कि बात बात पे आके वो आगे हाथ फैला रही है। तो वो पेन बेचेगी, लेकिन पेन बेचने वाले बेचारे, उनके पास ज़्यादा इनकम तो होती नहीं है। तो वो जिस तरह का लुक होता है, कपड़े होते हैं और लाइक कॉम्प्लेक्शन, मैंने उस पर अपना 2-3 टोन्स डार्कर कॉम्प्लेक्शन रखा है। लाइक मेरा जो कॉम्प्लेक्शन है इससे मैं अभी तो आप इतनी प्यारी सी वाइट सी हैं, तो फुल ब्लैक वाला सीन हो गया। बिल्कुल वाइट भी नहीं हूँ, लेकिन ये कि जो ब्रिटिश मेरा कॉम्प्लेक्शन है उससे बिल्कुल हट के मैंने जो नेग्रो स्टिक होती है ना डार्क वाली, वो लगाई है मैंने अपने पूरे फेस पे, हाथों पे। तो दिखाया है कि यार धूप में घूमने वाले जो स्ट्रगल करने वाले लोग होते हैं वो कैसे हो जाते हैं और क्यों हो जाते हैं। बिल्कुल, वो उनका कलर कम्प्लेक्शन बहुत मतलब और उनके अंदर भी फीलिंग्स होती हैं, उनका भी दिल होता है कि यार वो उनको मोहब्बत हो गई अगर किसी से तो कैसा फील करते हैं, और अगर कोई उनको धुतकार देता है या उनकी मोहब्बत उनको नहीं मिल पाती तो वो कैसा फील करते हैं। तो मैंने उस वे में जाके बिल्कुल उसको फील करके वो कैरेक्टर किया है। तो बहुत मज़े का कैरेक्टर है माशाल्लाह, लोग भी बहुत पसंद कर रहे हैं, क्योंकि मैं फीडबैक देखती हूँ लोगों का यूट्यूब पे जो नीचे कमेंट्स आ रहे होते हैं। पहले तो ये था ना कि आप चैनल पे ड्रामा आ रहा होता था तो लोग किसी शो पे बुला लिया एक्टर को, तो वहाँ उनकी फीडबैक पता चलता था कि लोग कितना पसंद कर रहे हैं, शायकीन देखने वाले कितना पसंद कर रहे हैं। अब तो भाई यूट्यूब पे कमेंट्स आ जाते हैं, अगर नेगेटिव कैरेक्टर किया तो वहाँ गालियाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं, पॉजिटिव कैरेक्टर किया तो लोग सिंपैथी में हाय बेचारी, इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, हाय ये हो गया, इसको तो ऐसा करना चाहिए था, इसको तो वैसा करना चाहिए था। नीचे डायरेक्शन स्टार्ट कर देते हैं, लोग उनके कमेंट्स जारी होते हैं और आपस में लड़ाइयाँ भी चल रही होती हैं जो कमेंट करने वाले। तुम ऐसे नहीं बोलो, तुम ऐसे नहीं, मतलब उधर ही एक अपनी डायरेक्शन स्टार्ट हुई थी। बिल्कुल, वहाँ उनका इंटरेक्शन चल रहा होता है। इवन सोशल मीडिया पे भी अगर आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे देखें, अगर आपकी कोई पिक्चर है या कोई क्लिप शेयर कर दिया मैंने, तो उस पर भी यही सारे जो आपकी फैन फॉलोइंग होती है, जो फैंस हैं वो आपका साइड ले रहे होते हैं, और जो आपके एंटी होते हैं वो लड़ रहे होते हैं, नहीं इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था। कुछ अर्से पहले नेगेटिव और पॉजिटिव तो जिंदगी के साथ साथ है, तो मेरे ख्याल से इसमें झगड़े या लड़ाइयाँ नहीं बनती, मतलब लेकिन हमारी जो आवाम है सबक देते हैं, पॉजिटिव से भी हम कुछ सबक ही दे रहे होते हैं लोगों को। हमारी आवाम ना थोड़ी सी कहना चाहिए बेवकूफ़ बन जाती है, हम जो एक्टिंग कर रहे होते हैं उससे, कि वो ना उसको अज्यूम करने लगते हैं जैसे ये सच में ही ऐसा होगा। एक तो ये भी मेरे लिए डिफरेंट था, भीख मांगने वाला रेशमा का कैरेक्टर जो मैंने किया फरेब में।
तो रेशमा को माशाल्लाह लोगों ने बहुत जब पसंद किया। भीख मांगने वाला कैरेक्टर आपके सामने आया तो आपने पहले मतलब उसको पढ़ा या डायरेक्टर को देखा या हैरान हुई कि मतलब ये मुझे किस टाइप का कैरेक्टर करवाने वाला है, नहीं। मतलब मैं भीख मांगूंगी, मतलब कुछ एक पहले आती हैं कमेंट्स एक फौरन से माइंड से, तो आपने पहले उसको रिजेक्ट किया या नहीं कहा अच्छा यार अच्छा है थोड़ा हटके है मैं कर लूँ, कुछ ऐसा नहीं, मुझे तो एक्चुअली ये कैरेक्टर करने की ख्वाहिश थी ना शुरू से, तो मैंने तो पहले स्क्रिप्ट सुना कि स्क्रिप्ट क्या है, और जब मुझे पता चला सामने एक्टर कौन है, मेरे सामने जैन बेग माशाल्लाह बहुत ही अच्छे और हैंडसम एक्टर हैं और काम भी माशाल्लाह बहुत अच्छा करते हैं और लोग मतलब लोगों के फेवरेट हैं। इसके बाद मैंने पूछा कि डायरेक्टर कौन है, तो डायरेक्टर मेरे फेवरेट मोहसिन तलत। तो मैंने कहा नहीं अगर मोहसिन भाई हैं तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, भले मेरा स्क्रीन टाइम कम हो, शॉर्ट मतलब मुझे स्क्रीन टाइम मिले, लेकिन मैं अपने काम से अपनी एक्टिंग से मैं लोगों के दिलों में घर कर लूंगी, मुझे पता है। और मोहसिन भाई जो है ना वो करवा लेंगे। हाँ, वो मोहसिन की अगर वैसे डायरेक्टर्स की बात करें तो वो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे हैं, वो एक्टर्स को फ्री हैंड देते हैं। यस, दिल खोल के भाई हाँ। अपने आप को आप एंजॉय कराओ स्क्रीन पे लोगों से, दिल खोल के उनसे और जो बातें मैंने करो। सीन्स किए ना उनके साथ, तो कुछ सीन्स में ऐसा भी हुआ कि मेरा एक सीन के पहले ना एक्सीडेंट हो गया, लाइक मेरे ना साइकिल लग गई थी। अच्छा। एक बच्चा हम लोग आउटडोर शूट किया मैंने मोस्टली, लाइक 99% काम मेरा आउटडोर है, धूप में रोडों पे और ऊपर से वो ब्लैक आपका मेकअप, ब्लैक अटायर पूरा। डैमेज नहीं करेगा आपका? नहीं, डैमेज हुई थी। हाँ ना, डैमेज हुई, उसके बाद बड़े मैंने पेडी फेशियल कराए। वो भी प्रोडक्शन ने करवाई है, वो भी अपने नहीं वो तो खुद कराया, प्रोडक्शन नहीं कराएंगे। लेकिन ये कि हम तो बड़ी अपनी तरफ से केयर कर रहे होते थे कि भाई सन ब्लॉक भी लगा रहे हैं, फिर और चीजें भी क्रीमें लग रही हैं, लेकिन भाई जो धूप है कराची की आपको पता है बहुत हार्ड तेज जलाने वाली धूप है, स्किन जल जाती है उससे। तो मेरे जो मैं चूड़ियां पहनती थी और चप्पलें पहनती थी ना, तो जब मैं शाम में घर जाती थी तो वो उनके निशान बने होते थे मेरे पैरों पे, चूड़ियों के हाथ पे, रिंग्स वगैरह जो मैं पहनती थी। इसलिए आपको एक कैरेक्टर ज्यादा पसंद आया मेरे ख्याल से। नहीं पसंद तो नहीं आया, उसमें बड़ी मेहनत लगी, लेकिन ये कि जो ऑडियंस का मेरा फीडबैक आया ना उससे मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार लोगों ने इतना पसंद किया। हालांकि छोटा सा कैरेक्टर है वो, पूरे ड्रामे में अगर देखा जाए तो 20-25% होगा उसका काम, लेकिन हर जगह है और उसकी अहमियत पता चल रही है कि जिस तरह से मैंने किया है तो लोगों को पसंद आया, लाइक इमोशनल टाइप का कुछ। हाँ, लोगों ने रिलेट किया उससे कि हाँ अच्छा यार ईशा, ऐसा ही होता आपने है। जब अपना करियर स्टार्ट किया तो तब के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, कैसा था, क्या मुश्किलात आपने देखी या इंडस्ट्री में कैसे आई, क्या आपका वो प्लान था आने से पहले? यार प्लान तो मेरा कुछ भी नहीं था, असल में मैं 1-2 इंटरव्यूज़ में पहले बता चुकी हूँ, लेकिन आपको भी बता देती हूँ कि मेरी एक फ्रेंड थी जो कि कमर्शियल मॉडलिंग करती थी, उनके साथ में कमर्शियल शूट देखने के लिए गई थी। और देखते देखते मैंने उनको स्क्रिप्ट याद कराया, स्क्रिप्ट याद कराते कराते वो मुझे याद हो गया। अच्छा। क्योंकि मेरी मेमोरी अच्छी होती है, लक। मेरी मेमोरी अच्छी है, मैं जो बोलती हूँ ना लाइक मुझे याद हो जाता है, पढ़ लिया मैंने अगर, तो मैंने होस्टिंग भी इसीलिए स्टार्ट की कि लोग भाई होस्ट भी हैं। हाँ माशाल्लाह, मैंने अपना करियर जो स्टार्ट किया वो होस्टिंग से ही स्टार्ट किया था। लाइक मैं बच्चों के प्रोग्राम की होस्टिंग करती थी एयरवाई पे, तो पूरा 1-1.5 साल मैंने वो होस्टिंग की। और अभी रिसेंटली भी लाइक शादी से पहले तो मैं हम न्यूज़ पे कवर पेज के नाम से एक शो होस्ट करती थी। तो माशाल्लाह डिफरेंट चैनल्स के डिफरेंट एक्सपीरियंस हैं। तो मैं ये बता रही थी कि उसको मैं स्क्रिप्ट याद करा रही थी, कराते कराते मेरा एक्सेंट इतना अच्छा था, मज़े का था, बबली टाइप का, और छोटी भी थी मैं, लाइक मैंने स्कूल पास किया था, उसको मैट्रिक किया था मैंने, तो मुझे याद हो गया। अब मैं जो बोल रही हूँ आगे से उसको याद नहीं है, पूरे पूरे पैराग्राफ होते हैं, ठीक है। हाँ, वो मतलब एक स्क्रिप्ट में, हाँ स्क्रिप्ट जैसे है पूरा पैराग्राफ है, तो वो उसमें बीच में अटक रही थी क्योंकि वो उसका एक्सेंट थोड़ा सा पंजाबी था, वो पंजाबी है। तो मैंने उसको बिल्कुल फ्लो में बोल दिया। डायरेक्टर ने मुझे कहा कि लड़की तुम यहाँ आके बोलो, मैंने कहा जी मैं बोल लूंगी। मैं उस वक्त ऐसे ही एक्साइटमेंट में आके मैंने बोल दिया, मैंने कहा चलो लड़कियां होती है थोड़ी सी, हाँ मुझे, लेकिन मुझे ये नहीं था कि मुझे एक्टिंग में आना है, मैंने जस्ट वैसे ही बोल दिया फन वे में ना। तो उन्होंने कहा ठीक है इसको कर लो, वहीं से मेरा सिलेक्शन हो गया, वो मेरा कमर्शियल मेरा हो गया वो। उसकी जगह वो मैंने कर लिया। तो मतलब वो झगड़ा नहीं हुआ, लड़ाई नहीं हुई? नहीं झगड़ा तो नहीं हुआ, उसको ये हुआ कि यार बड़ा तुम्हारे तो मजे आ गए, लकी हो तुम तो बड़ी, हम तो यहाँ पे पछताई होगी यार ये भी साथ लेके आई इसको मैं, है ना? अब पछताई है नहीं, वो तो उसने नहीं मुझे शो हाँ, किया। दिल में नहीं, दिल में यार इसको मैं क्यों साथ लेके है, ऐसा बोला होगा कुछ, हो सकता है बोला हो, मेरे सामने तो शो नहीं किया, लेकिन एक मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। तो उसके बाद फिर ये कि 1-2 कोऑर्डिनेटर्स ने मुझे कांटेक्ट किया, क्योंकि उस जमाने में कोऑर्डिनेटर्स होते थे, लाइक 2006-7 की जो मैं बात कर रही हूँ। अब जैसे जितनी आसानी हो गई है ना, लाइक सोशल मीडिया से आपने फौरन कांटेक्ट कर लिया, व्हाट्सएप है, इवन मेरे पास मोबाइल भी नहीं होता था उस वक्त,
Okay, अब जो मोबाइल इतने कॉमन हो अभी गए तो ना, आपने दो दो रखे हुए हैं पास। वो तो ऑब्वियसली अब तो आपकी एक नीड है ना। अब तो आप माशाल्लाह हाँ, एक बड़ी सुपरस्टार हो गई हैं, अब नहीं तो नहीं दो दो भी सुपरस्टार तो थोड़े नहीं होंगे, कहूंगी, है ना? लेकिन एक नीड होती है इंसान की, तो उस हिसाब से चीज़ें मैनेज करता है। तो बस ये है कि उस वक्त मेरे पास मोबाइल भी नहीं होता था। मेरा जो कांटेक्ट नंबर था वो उस लड़की का जो कांटेक्ट नंबर था उससे मुझे कांटेक्ट करते थे लोग। अच्छा, हाँ, okay. लाइक ईशा का अगर आपने बात करनी है तो आप पहले उसको फ़ोन करें, मुस्कान नाम है उसका। Okay. तो मुस्कान के पास मेरा नंबर होता था क्योंकि मेरे पास मोबाइल भी नहीं था। तो फिर कोऑर्डिनेटर्स के थ्रू एक दो कॉन्टैक्ट्स मिले और फिर आगे जाके ऑडिशंस देने पड़ते थे उस टाइम पे कि चैनल पे ऑडिशन हो रहा है, नया ड्रामा बन रहा है, तो उस पर जाके ऑडिशन देना है। स्टार्टिंग करियर में क्या मुश्किलात आपने देखी ज़्यादा? मुश्किलात तो ऐसा सच कुछ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे डायरेक्टर्स भी बहुत अच्छे मिले शुरू से। मैंने जो अपना पहला प्रोजेक्ट किया था, एक मैंने सिटकॉम किया था छोटा सा जियो का, मियाँ का अलमियाँ, जिसमें अमीर इमाम साहब मरहूम जो कि बड़े अच्छे डायरेक्टर थे उस ज़माने के, और पीटीवी से उनका मतलब पीटीवी के एमडी भी रह चुके हैं। Okay. वो थे सीनियर, और उन्होंने माशाल्लाह जो सिखाया मुझे, उनकी उर्दू बहुत अच्छी थी, वो लखनऊ से थे। Okay. तो उनकी तो उर्दू बहुत ही खूबसूरत होती है, इतने बहुत खूबसूरत, इतने खूबसूरत। मज़े की शायरी होती है उनकी तो। बिल्कुल। तो उनका मैंने प्रोजेक्ट किया, फिर अंजुम शहजाद का मैंने प्रोजेक्ट किया। अच्छा। आबिस उसमें आबिस असिस्टेंट कर रहे थे, आबिस रज़ा, जो आबिस भाई आजकल तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रहे बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। अंजुम भाई फिल्म्स कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग मेरी वहाँ से हुई, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई ऐसी मुश्किल नहीं आई एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। सही है। हाँ, लेकिन भाग दौड़ बहुत की है मैंने, अच्छा, जगह जगह मतलब जाके ऑडिशन struggling दिए, काफ़ी ज़्यादा हाँ हुई है ऑडिशंस आपकी। दिए, लोगों से मिलना मिलाना, एक कैरेक्टर के लिए, छोटे से कैरेक्टर के लिए आपको जाके मिलना पड़ता था पहले, और फ़ोन भी नहीं होता था मेरे पास। फिर होस्टिंग मैंने स्टार्ट की, एयरवे पे जाके मैंने ऑडिशन दिए थे, लाइक 350 लड़कियों में से मेरा ऑडिशन क्लियर हुआ था। 350 वेरी लड़कियों लकी में। आई थिंक। हाँ, अब लाइक मतलब पहली स्क्रीन भी ऐसे मिल गई और ऐसे ऑडिशन में इतनी लड़कियों में पास अल्लाह भी ताला हो ने गई रास्ता आप। बनाना था ना, तो वो आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते मैं खुद ही उस रास्ते पे चल निकली और रास्ता बन गया। बाकी ये कि अल्लाह ताला ने टैलेंट दिया है शायद इस वजह से, और कुछ शक्ल भी अच्छी है। नहीं तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है भाई, थोड़ी इस नहीं वजह से- बहुत अच्छी शक्ल है। इस वजह से तो बनते चले गए रास्ते। सही और है। मेरा प्रोजेक्ट जो होस्टिंग की है मैंने एयरवे पे, वो मुझसे पहले शो करती थी नीलम मुनीर। ओके। नीलम मुनीर का वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, तो फिर वहाँ पे फिर उन्होंने ऑडिशंस फाइनल किए कि यार ऑडिशंस करते हैं, नई लड़कियाँ बुलाते हैं, ये वो। फिर मैं पास हो गई उसमें। चैनल्स भी कुछ देर बाद ना मुझे लगता है अक जाते हैं शायद एक चेहरा देख देख के। थक तो जाते हैं, और हाँ। एक कुछ डिमांड भी होती है ना बिल्कुल। प्रोग्राम की, यस। वो कुछ एक नई चीज़ लाने नई के लिए, चीज़ है। हाँ, कि ऑडियंस बोर ना हो जाए, हमारा प्रोग्राम ऐसा ना हो व्यूअरशिप नहीं हो, बिल्कुल ऐसा ही है। व्यूज़ ना आए, टीआरपी का गेम है सारा। ऑफ कोर्स। तो इस वजह से वो शायद चेहरा चेंज कर देते हैं कि मज़ा नहीं आ रहा। तो मैंने वो प्रोग्राम, मतलब वो डेली का प्रोग्राम था बच्चों का, हफ्ते में 7 दिन चलता था, Okay. और मैं एक दिन में 7 शोज रिकॉर्ड करती थी। एक ही दिन में एक ही दिन में 7 करती थी, हाँ, मतलब पूरा वीक। पूरे हफ्ते का मैं एक दिन में रिकॉर्ड करती थी। प्यार में, मोहब्बत में, इश्क में कितना बिलीव करती हैं? करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्या आपके ओपिनियन इस पर? बिलीव तो है, बट प्यार, मोहब्बत, इश्क, ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जो कर नहीं सकता इंसान, हो जाती है। आपको हुआ कभी? हाँ बिल्कुल हुआ, जिससे कितनी हुआ बार? उनसे शादी की। नहीं कितनी जिनसे बार? हुआ उनसे शादी कर ली। नेक्स्ट फ्यूचर में हम आपको किस टाइप के प्रोजेक्ट्स में देखने वाले हैं? प्रोजेक्ट तो इंशाल्लाह आप काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स देखने वाले हैं। लाइक एक मेरा प्रोजेक्ट अभी ऑनर होने वाला है पीटीवी से, जिसमें बिल्कुल वैम्प टाइप का कैरेक्टर Oh किया है my मैंने। God. बागी जिद्दी लड़की जो कि अपनी मोहब्बत के लिए कुछ भी कर सकती है। देखा, मोहब्बत की बात मोहब्बत की बात आ गई ना, मोहब्बत बिल्कुल। बहुत डेंजर चीज़ है। हाँ, तो इसके अलावा एक कैरेक्टर है जो समझ लें आप बिल्कुल उसके ऑपोजिट है, बिल्कुल मासूम सी लड़की, सीधी सादी, घरेलू, इस तरह का। तो मैं एक्टिंग को प्रेफर भी इसीलिए करती हूँ कि मुझे ना एक्टिंग में मज़ा इसलिए आता है कि मैं एक टाइम पे कुछ और हूँ, एक टाइम पे कुछ और, मुझे वेरिएशन मिल जाती है। Okay. तो मैं चीज़ों की मोनोटनस हो जाती है ना, तो मैं बोर हो जाती हूँ। मैंने होस्टिंग भी इसीलिए थोड़ा सा अपना ब्रेक लिया था कि यार करते 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 हाँ वो एक बोरियत हो जाती है हाँ। कि वहीं एक जगह पे बैठ के बातें हो रही हैं या कुछ हो रहा है, तो सही मुझे है। चाहिए होता है चेंज। चेंजिंग। हाँ, जो कि मुझे ड्रामा मतलब आप एक जगह पे रुकने वाली बंदी नहीं हो? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मेरा स्टार भी ऐसा ही है, एयर साइन है, तो हवा एक जगह रुकती नहीं है। अच्छा जी। मतलब आपको जब भी हम देखेंगे हवाओं में देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे कुछ ऐसा। बिल्कुल। तो आपने हमेशा कभी सोचा था कि मैं सिर्फ नेगेटिव ही मतलब कैरेक्टर्स करना चाहूँगी या पॉजिटिव ही करना चाहूँगी? कभी खुद से फीलिंग्स ऐसी आई अपने दिल में, या कभी खुद से बात की कि यार ईशा सिर्फ जस्ट नेगेटिव कैरेक्टर ज़्यादा बेहतर करती है या पॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा बेहतर करती है? नहीं, ये हमारे यहाँ इंडस्ट्री में कुछ है इस तरह का मिथ के, मैं तो नहीं सोचती थी लेकिन लोग सोचते हैं। जो एक कैरेक्टर हमारे यहाँ होता है ना, मिसकास्टिंग होती है, मिसकंसेप्शन ये है कि अगर कोई एक बंदा कैरेक्टर कर रहा है, नेगेटिव कर रहा है या पॉजिटिव कर रहा है, तो उसको फिर वो उसी तरह के कैरेक्टर्स में कास्ट करते हैं। ये नहीं होना चाहिए।
एक एक्टर जो है ना वो एक किताब की तरह है, वो खुली सब किताब। कुछ कर सकता हाँ, है, वो सब कुछ like, कर yes. सकता है, और उसको आप जितना ज्यादा डिफरेंट कैरेक्टर्स दोगे तो आप उसको उसी हवाले से पाओगे। लाइक आप जो लिखोगे किताब में वो वही आपको नजर आएगा ना। बिल्कुल। अगर आप मुझे कोई जैसे मैंने अभी किया पेन बेचने वाली का कैरेक्टर, मैं आपको उसमें वैसे ही लगूंगी। अब अगर मैं एक जगह मैंने कैरेक्टर किया बहुत ही अमीर ज़ादी रईस और बिल्कुल शो ऑफ करने वाली, मैंने अभी रमज़ान का एक प्रोजेक्ट किया था, वो भी थोड़ा सा नेगेटिव टाइप ही था, लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने वाली एक औरतें होती है ना जिनकी मियाँ की सैलरी बहुत लाखों पैसे में होती होते है, हैं, वो पैसे दिखाना पसंद, लाखों में brands सैलरी है, करना ब्रांड्स पसंद करते करना, हैं, शो ऑफ करना, तो वो कैरेक्टर था, उसमें मैंने उसी तरह की एक्टिंग की। ईशा फिल्म इंडस्ट्री को या ड्रामा इंडस्ट्री को, लाइक पाकिस्तान के शोबिस को कैसे देखती है, किस नज़र से देखती है, उसको क्या लगता है कि इसमें क्या चीज़ें बेहतर होनी चाहिए और क्या चीज़ें जो मतलब शायद अब नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो बेहतर है? जैसे मैंने कहा टाइप कास्टिंग नहीं होनी चाहिए, ये तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा जो हमारे सीनियर्स हैं ना, जिनको हम बचपन से देखते आ रहे हैं, जो भले सीनियर नहीं है लेकिन ये कि हमसे सीनियर हैं, एजेड नहीं कहूंगी मैं, क्योंकि जाहिर सी बात है हम एक्टिंग की सीनियर की बात कर रहे हैं, एक्टिंग में not सीनियरिटी age, की बात हाँ, हो रही बिल्कुल है। एज की नहीं हम बात तो कर रहे हैं। काम से जो सीनियर हैं उनको ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि आजकल का जो दौर है ना, मैंने उसमें देखा है कि नई लॉट को, नए एक्टर्स को, नए टैलेंट को प्रमोट सभी कर रहे हैं, पुराने लोगों को भूल गए जो इतने अरसे से, जिन्होंने एक अरसा दिया इंडस्ट्री में। तो उनको भी यूटिलाइज करें ना, उनको भी काम में लें, वो लोग काम करना चाहते हैं। और बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा है कि यार लोग वेट कर रहे होते हैं कि अच्छा काम मिलेगा तो काम करेंगे, तो ये होना चाहिए। वेट ही करते रहते हैं। और इंडस्ट्री में हाल आपने सुना ही होगा, काफ़ी जो हमारे पुराने एक्टर्स हैं, वो कोई बीमार पड़ा हुआ है, कोई अदालत में उनकी तकलीफ में है, कोई हॉस्पिटलाइज है, तो फिर वो हुकूमत से अपील कर रहे होते हैं। मतलब उनको काम देते रहे साथ साथ। पाकिस्तान के लिए काफ़ी कुछ किया है, काफ़ी टाइम दिया इंडस्ट्री को, टीवी इंडस्ट्री को, तो उनके लिए करना चाहिए। और इसके अलावा हम जो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से पीछे हैं ना दूसरे ममालिक से, लाइक बॉलीवुड है, हॉलीवुड है, ऑब्वियसली वो तो हमसे बहुत आगे हैं, लाइक 25-30 साल आगे वो लोग हमसे टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज़्यादा यार, ठीक है, उनकी मतलब बहुत टेक्निक उनकी। हाँ, अब वो नेटफ्लिक्स का दौर है, वहाँ पे वो नेटफ्लिक्स का काम कर रहे हैं, हम यहाँ पे अभी तक वो सास बहू वाले ड्रामा में फंसे हुए हैं। हाँ, तो वो सास बहू से ना थोड़ा सा आगे निकलना चाहिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को डिफरेंट करना चाहिए कि रियलिटी बेस्ड जो ड्रामास हम बनाते थे ना शुरू में, वो बनाएं। तो हम लोगों की रियल लाइफ में भी बहुत सारी, मतलब वो भी ड्रामा की तरह स्टोरीज हैं, तो उन स्टोरीज पे वर्किंग कितने % होनी चाहिए? उन स्टोरीज पे ही वर्किंग होनी चाहिए, उसी तरह के ड्रामे, क्योंकि पसंद भी किए जाते हैं। यहाँ नहीं, बैरून मुल्क अगर आप देखें, हमारे पड़ोस मुल्क में देखें, ड्रामाज हमारे यहाँ के बहुत हिट हैं, तो वो इसी तरह के ड्रामाज देखते हैं हमारे। उनको ग्लैमर और सास बहू वाला नहीं चाहिए होता, वो उससे अच्छे बना लेते हैं सास बहू वाले ड्रामे, जो ग्लैमर उनको दिखाना होता है। वो रियलिटी बेस्ड हमारे ड्रामे हैं ना, वो उनको पसंद कर रहे होते हैं। मेरा एक प्रोजेक्ट था A+ का, गौहरे नायाब, जिसमें सज्जल अली एक्ट्रेस थी और एहसन खान थे। ठीक है। वो Z5 का, यहाँ का पाकिस्तान का पहला ड्रामा था जो Z5 पे चला। अच्छा। हम सफ़र के बाद Z5 पे उन्होंने चलाया, और मतलब पसंद किया गया क्योंकि वो रियलिटी बेस्ड स्टोरी थी। और सज्जल माशाल्लाह बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, मैं बहुत एडमायर करती हूँ, मुझे तो बहुत पसंद है वो। हालांकि हमारा स्टार्ट साथ में ही हुआ है, जब उन्होंने महमूदाबाद की मलकाएं किया तो उसके ऑडिशन के लिए मैं भी गई थी। लेकिन मैं दूसरा प्रोजेक्ट कर रही थी उनका, मैंने दूसरा प्रोजेक्ट साइन किया दहलीज, और महमूदाबाद मैंने नहीं किया था। तो लेकिन लोग पता नहीं क्यों समझते हैं शायद मैं महमूदाबाद में थी, क्योंकि वो उसी टाइम स्लॉट पे चलता था। मेरा प्रोजेक्ट चलता था खुशबू का घर, और एक मतलब 6-7 हो जाती है बाज़ दफ़ा ऐसी बहुत सारी चीज़ें। हाँ, और हमारे बिलबोर्ड भी साथ लगे थे। अगर आप एक्टर ना बनती तो क्या, मतलब और क्या, किस शोबे में जाना पसंद? डॉक्टर बनती, क्योंकि मैं मेडिकल पढ़ रही थी जब मैं फील्ड में आई। अच्छा। तो फील्ड में आने के बाद भी मैंने प्री मेडिकल पढ़ा, तो इरादा था डॉक्टर बनने का, एक्टर बन गई। यही बोलती हूँ। वो तो लक से आपकी गोद में आ गया लक से। लेकिन ये कि मैंने जो पहला कैरेक्टर किया, मुझे ब्रेक मिला था खुशबू का घर से, उसमें मैंने डॉक्टर अबीरा का कैरेक्टर किया। मैं ये तो बता रही हूँ कि एक्टिंग मुझे पसंद इसीलिए कि जो हम वैसे रियल लाइफ में नहीं कर सकते वो हम एक्टिंग में कर सकते हैं। बहुत सारी मार्जिन मिल जाते हैं हम लोगों को। मैंने पुलिस इंस्पेक्टर का कैरेक्टर किया, डॉक्टर का कैरेक्टर किया, लाइक जादू टोने जो कभी टिपिकल टाइप मतलब बहू का कैरेक्टर किया आज तक, मतलब अब तक अपने स्टार्टर या अब तक से करियर जितना आपका टिपिकल बहू तो वो नॉर्मली मतलब लाइक वही जो हम हमारी नॉर्मली चीजें चलती है, कुछ इस टाइप का कभी कैरेक्टर किया, झगड़ेलू टाइप की जो मतलब बहू होती हैं झगड़े टाइप का? हाँ बिल्कुल किया मैंने, और मैंने कैरेक्टर किया था बेचारी मेहरुन्निसा में, जो सौतन वाला किया था मैंने। तो उसमें तो ये था कि जो मेरी सास दिखाई थी फराह शाह, वो बहुत ही यानी प्राउड और बहुत ही हाई क्लास वाली वो उस तरह की कैरेक्टर कर रही थी।
तो आके मैं उनकी बैंड बजा देती हूँ। वो मतलब जो बोलती है उससे ऑपोजिट करती हूँ मैं। अच्छा। तो वो वाली चीज होती है कि बहुओं को Full- ऐसा नहीं full होना तंग चाहिए। किया हुआ था घर फुल में तंग उनको। किया हुआ था। अब वो कैरेक्टर तो ऑब्वियसली करना पड़ा मुझे, लेकिन मैं रियल में ऐसी बहू नहीं हूँ। अच्छा, रियल में कैसी बहू है? रियल में भैया सुनने वाली हूँ लव अपनी सास मैरिज की, या अपने अरेंज मियाँ मैरिज? की। हाँ, कैसी, मतलब आपकी जो शादी वो लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? अरेंज। अरेंज। अरेंज मैरिज मतलब करना चाहती थी या नहीं, हो गई बस अल्लाह की अरेंज तरफ हो से? गई है, लव थी, लव को अरेंज कर लिया। अच्छा। हाँ। क्या स्टोरी है, जरा बताइए अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा सा। स्टोरी तो ये है कि हमारी मुलाकात वैसे हुई थी किसी शादी में, इवेंट में, और वहीं देख के उन्होंने पसंद किया था तो प्रपोजल भेज दिया था। फिर हमारी जो मंगनी है वो चली तकरीबन 5 साल। मंगनी के 5-6 मंगनी साल 5 बाद साल चली? चली, उसके बाद शादी हुई है। अच्छा, मतलब पहले एक दूसरे को जज करे थे कि चल सकते हैं नहीं साथ नहीं, में, जज चल नहीं सकते कर रहे थे, लाइक मंगनी तो हो चुकी थी। हम्म। उसके दौरान जो ब्रेकअप और पैचअप ये वाली चीज़ होती है ना, लड़ाई झगड़े, हाँ। क्योंकि वो कर रहे थे अब्रॉड स्टडी कर रहे थे। उसके बाद फिर वो जब यहाँ आए तो बातचीत, ये वो बिजनेस सेटल करना, फिर ये था कि मैं भी अपना करियर स्टार्टअप था मेरा और चीज़ें थी कि भाई पहले एक जगह सेटल हो जाएं, अच्छा काम करें, अच्छा नाम बना लें। तो माशाल्लाह से होना होता है ना जिस टाइम पे शादी का, तो ये अल्लाह ने जो लिखा होता है उस टाइम पे ही बिल्कुल होती बिल्कुल, है। ऑफ कोर्स ऐसा ही है। तो जिस टाइम पे लिखी थी माशाल्लाह मेरी शादी 2019 में हुई माशाल्लाह। और अब मेरा एक बेटा भी है। ओ माशाल्लाह। वाह, क्या बात है, सही है। इन लॉस वालों ने कभी फील नहीं किया कि यार अभी मतलब इंडस्ट्री में काम करती हैं मत करें, लाइक कुछ इस टाइप की चीज़ें? नहीं, क्योंकि उनको ऑलरेडी पता था ना मंगनी के तो बाद उन्होंने मेरा- रोका भी नहीं या नहीं, कुछ नहीं, नहीं, ऐसी वो कभी माशाल्लाह बात से भी नहीं हुई लिबरल आपकी? माइंडेड लोग हैं और इस तरह का कोई सीन नहीं था। और अभी भी लाइक मैंने काम स्टार्ट किया तो मैं उनके साथ ही रहती थी पहले, लाइक 3 साल मैं अपने ससुराल में ही रही। सही है। और 2 साल बाद, मतलब मैंने अपनी शादी के 2 साल बाद फिर काम स्टार्ट किया बेटे के बाद। तो मेरी सास ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया कि हम बेटे को संभालेंगे, रखेंगे, लेकिन मुझे दूर बहुत पड़ता था, लाइक वो बिल्कुल घर मेरा काफ़ी दूर था। तो फिर मैं अपना अलग सेपरेट शिफ्ट हुई हमारी, क्योंकि ज़्यादातर जहाँ चैनल्स होते हैं उस तरफ काम हो रहा होता है, तो फिर मैं वहीं आके फिर मैं सेटल हुई, शिफ्ट हुई। तो अब ये कि अब मैं सेपरेट रह रही हूँ, लेकिन ये कि अब मेरी मदर जो है वो मुझे सपोर्ट कर रही हैं। पहले मदर इन लॉ कर रही थी। अच्छा। माशाल्लाह सपोर्टिव है फैमिली मेरी बहुत, चलो माशाल्लाह। जबरदस्त है, ये तो बड़ा अच्छी बात है कि घर से सुकून हो ना, आप बाहर भी अच्छा काम हाँ। करते हो। बिल्कुल। मैच में कितना इंटरेस्ट है? क्रिकेट में है थोड़ा बहुत, कौन इतना से ज़्यादा मतलब नहीं है। हीरो को ज़्यादा पसंद करती हैं और कौन सा मतलब बॉलिंग जिसकी पसंद हो आपको सबसे ज़्यादा? वैसे तो विराट कोहली पसंद है, अल्लाह अकबर, लड़की। इंडियन क्रिकेटर। लेकिन अबे हमारे जो मतलब क्रिकेटर्स हैं ना, तो उसमें सब जाहिर सी बात रिटायर हो गए सारे अच्छे वाले क्रिकेटर्स, तो क्या करें अब नए अब वाले में से कोई भी पसंद नहीं है? अब वाले में से शादाब हैं और एक हारिस रऊफ हैं, तो बस उनकी बॉलिंग वगैरह पसंद है। बाकी ये कि इनमें से सबसे ज़्यादा नोटी कौन सा लगता है पूरी टीम में से? नॉटी तो मुझे नहीं पता, मैं इतना ज़्यादा मैंने देखा नहीं है इन लोगों को, लेकिन ये आई थिंक ये जो हैं नाम मेरे जहन से निकल रहा है, 2 भाई जो हैं उमर अकमल और कामरान अकमल, उसमें आई थिंक उमर अकमल थोड़े से नॉटी हैं। वो अक्सर इवेंट्स पे भी नज़र आते हैं मुझे, मीडिया के इवेंट्स जो होते हैं वहाँ पे क्रिकेटर्स भी आए होते हैं काफ़ी, तो वहाँ मैंने उनको देखा है, तो हो सकता है आई थिंक वो नॉटी हो। हो सकता है नोटी हो। इतना डिटेल में मुझे पर्सनली नहीं पता, ना मेरी उनसे इंटरेक्शन है, तो फिर इसलिए आइडिया नहीं है मुझे। वैसे शाहिद आफरीदी मुझे मेरे फेवरेट है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स में, और इमरान खान। फिल्म इंडस्ट्री के बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगी कि क्या फिल्म चीज़ इंडस्ट्री बेहतर होनी चाहिए? फिल्म इंडस्ट्री तो हमारी पूरी ही बेहतरीन होनी चाहिए, पूरी, उसको एक रिन्यूअल की ज़रूरत है, क्योंकि अब जो हमारी लो कॉस्ट फिल्में बन रही हैं बहुत अच्छी बन रही हैं, तो हमारी हुकूमत को चाहिए कि थोड़ा सा यहाँ भी इन्वेस्ट करे। बातें तो बहुत करते हैं कि हम ये बजट देंगे, वो बजट देंगे, मीडिया इंडस्ट्री को प्रमोट करेंगे, ये करेंगे, होता कुछ भी नहीं है, बजट वगट कुछ भी नहीं मिलता है। तो इस हवाले से ना हमारे सिनेमास को प्रमोट करने के लिए सिनेमास बनाएं। मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ ईशा की बात से कि ये सच है कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सिनेमास का होना बहुत ज़रूरी है। सब मेहनत करते हैं, पैसा लगाते हैं इसमें, और सब कितनी मेहनत होती है। जब वो मेहनत लोग नहीं देखेंगे तो कैसे पता चलेगा कि फिल्म इंडस्ट्री कितनी स्ट्रॉन्ग हुई है और कितनी अच्छी हमारी मूवीज़ बनती हैं और हम लोगों को दिखा नहीं पाते। तो ये इस पर थोड़ी सी वर्किंग हमारी गवर्नमेंट को भी करनी चाहिए कि इतनी जगहों पर पैसे इन्वेस्ट होता है तो वही पैसा कुछ वो फिल्म इंडस्ट्री वाली साइड पे लगाएं, ताकि अगर पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री स्ट्रॉन्ग है तो पाकिस्तान की बहुत सारी चीज़ों में जितने हमारे शोबे स्ट्रॉन्ग है उनमें एक फिल्म इंडस्ट्री का भी एक बहुत बड़ा है किरदार कि हम उसको भी स्ट्रॉन्ग करें। तो इन्हीं खूबसूरत और प्यारी बातों के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।